अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज जो हमारा लीगल टॉपिक है वो हाउ वर्क जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट। जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट किस तरीके से काम करता है और उसमें क्या चीज़ शामिल है। देखिए, बच्चों की जब फादर एंड मदर बच्चों के लिए जॉइंट कस्टडी का एग्रीमेंट बनाता है तो हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है। जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं हाउ द जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट वर्क। देखिए, जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट के क्या शामिल होता है। देखिए, जॉइंट कस्टडी जो है वो वालिदैन बच्चों के बेहतर मफाद के लिए, उनकी बेहतर वेलफेयर के लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं मुतफिका फासला के तौर पर, म्यूचुअली एग्रीमेंट के तौर पर। वालिदैन का ताउन, ये दोनों वालिदैन ताउन करके एक मुतफिका एक म्यूचुअल फैसले पर पहुँचते हैं और वालिदैन उसको एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि बच्चों के मिलने के बारे में या उसके तालीम और तरबियत के बारे में वालिदैन का क्लोज रहना बेसिकली होता है और वो भी मुश्तरका तौर पर अरेंजमेंट करने के लिए। और दोनों जो है माँ बाप बच्चों की तालीम और तरबियत में इन्वॉल्व होते हैं और इसको जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसमें जो है नो वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होती और इसके अलावा किडनैपिंग नहीं होती, ये कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होती। और एक साथ रहता है तो दूसरे के पास, अगर बच्चा एक के पास रहता है तो ऑफकोर्स तो फिर दूसरे के पास वो वीकली जाएगा, मंथली जाएगा या लॉन्ग वेकेशंस होती हैं तो उस पर वो विजिट करेगा। ये सब चीज़ें उस जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट में शामिल होती हैं। दोनों का फिजिकली यूज कंट्रोल हासिल होता है। फिजिकली तौर पर कभी एक के पास कभी दूसरे के पास वो रहते हैं, उसके लिए टाइम टेबल वो बनाया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान इसमें ये है कि स्ट्रेसफुल होता है फॉर चिल्ड्रन फॉर कंस्टेंटली मूविंग। उनको मूव करना है, वो एक जगह सेट नहीं हो पा रहे। अगर एक महीने एक जगह रहते हैं तो दूसरा महीना दूसरी जगह जाकर उसको रहना होता है, फिर वापस पहले जगह आना होता है, फिर दूसरी जगह। तो एक कंस्टेंट तौर पर वो एक जगह तौर पर बेसिकली एक सेट होकर रह नहीं पाते। और इसके अलावा उनका एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत हार्ड टाइम चाहिए और जल्दी वो एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि दो जगह होती है, कभी यहाँ रहना होता है कभी वहाँ रहना होता है, जो एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल होता है। और इसके अलावा उनके एजुकेशन का जो है तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये तो है उसके नुकसान। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं, देखिए फ़ायदे इसमें बहुत ज़्यादा है। पहली बात ये दोनों के बेहतर ताल्लुकात होते हैं, दोनों बच्चों पर उसका कंट्रोल होता है। तालीम की कारकर्दगी बच्चों की अच्छी होती है क्योंकि उनको फादर भी मिल रहा होता है, मदर भी मिल रही होती है। और ख़ासकर साइकोलॉजी के तौर पर और समाजी तौर पर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों को। और इसके अलावा वो ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते और कोई ड्रग यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको बाप भी मिल रहा होता है, माँ भी मिल रही होती है। और उसके अलावा नो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इससे वो भी साफ होते नहीं होती है। और उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बेहतर होती है, कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते, कम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होता, वो एक अच्छी पर्सनैलिटी उनकी जो है ग्रो होती है। तो इस तरीके से ये एक बेनिफिट है कि अगर जॉइंट कस्टडी एग्रीमेंट बना दिया जाए। ये तो हमारा और का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।